अगर 1 किलो 1 kg मिठाई 200 रुपए की है तो एक पीस का दाम कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम मार्केट में मिठाई वगैरह खरीदते हैं तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें एक पीस की जरूरत पड़ जाती है या 2-4 पीस की जरूरत पड़ जाती है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें पीस के हिसाब से उसका प्राइस निकालना पड़ता है। तो आज के हम इस वीडियो में पीस का दाम निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या जानकारी दी गई है। जो मिठाई है 1 kg कितने का है, 200 रुपए का है। कितने का है, 200 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें पीस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस जानकारी से अगर हम पीस निकालना चाहेंगे, एक पीस का दाम, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सूचना हमारे पास है ये पर्याप्त नहीं है और इससे हम पीस का दाम नहीं निकाल सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे तब आखिर हम पीस का दाम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो मिठाई है इसमें आपको पीस भी जानकारी होना चाहिए कि ये 1 kg में कितने पीस हैं। जब ये जानकारी रहेगी तभी आप एक पीस, जब ये जानकारी रहेगी आपके पास कि एक पीस में कितनी संख्या है मिठाई की, तभी आप यहाँ पर एक पीस का निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम लड्डू ही लेते हैं, तो लड्डू 1 किलो में हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 kg में 25 पीस आ रहा है। जैसे हमने 1 kg ले लिया, लेने के बाद जब वो वेट करके हमको दे देंगे तो हम उसमें काउंट करेंगे कि आखिर 1 kg में टोटल संख्या जो हो रही है वो कितनी हो रही है। तो मान लेते हैं 1 kg में हम 25 पीस मान ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हम 1 kg में 25 पीस मान ले रहे हैं तो यहाँ पर पीस हमें अपने से ले लिया है 25 पीस। 1 kg जो है वो तो 200 रुपए का है, लेकिन जो उसमें पीस है टोटल वो कितना है, 25 पीस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जो 1 kg है तो हम यहाँ पे kg ना लेकर के हम पीस लेकर चलेंगे। 25 पीस अब हमें कितने में मिल रहा है, 200 रुपए में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ पर जब 1 चाहिए तो 1 का दाम निकालने के लिए आपको मैंने बताया है कि जितनी संख्या के बराबर वैल्यू है उस संख्या से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जैसे 25 पीस के बराबर 200 रुपए है तो दोनों ही तरफ हम 25 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 का 25, यहाँ पर 1 पीस आ जाएगा और अब हम यहाँ पर ये दाम निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएंगे, तो देखिए 25 8 200, यानी 1 पीस का दाम यहाँ पर, जबकि उसमें 25 पीस है, कितना पड़ रहा है, 8 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने 1 kg लड्डू या मिठाई लिया है और उसमें 25 पीस है तो यहाँ पर आपका कितना पड़ रहा है, 8 रुपए पड़ रहा है। यहीं पे अगर आप मानते हैं यदि मिठाई 20 पीस है, तो यदि मिठाई 20 पीस है तो कितना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आप यहाँ पर क्या करेंगे, 20 पीस बराबर 200 रुपए या जितना भी उसका वैल्यू है उस वैल्यू के बराबर हम कर देंगे। अब हमें अगर 1 पीस का चाहिए तो यहाँ पर हम उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कट करके आ जाएगा 1 पीस और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दामा में 200। तब आपका 1 पीस का दाम जो पड़ेगा वो 10 रुपए पड़ेगा।
अब बहुत सारे हमारे साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि इसी चीज को आप कैलकुलेटर से भी हमें जरूर बताया कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर ट्रिक की बात करें तो कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करेंगे, तो सेम वही चीज है। कैलकुलेटर से अगर आप एक पीस का दाम चाहते हैं निकालना तो एक पीस का दाम क्या होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 केजी की प्राइस यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आप डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाने के बाद आपको उसमें काउंट करना पड़ेगा कि जो 1 केजी वेट है उसमें टोटल जो मिठाई है उसकी संख्या कितनी है, उसका नंबर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर जितना भी नंबर होगा, जितना भी पीस होगा वो नंबर यानी कि पीसेस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो एक पीस का दाम आपका आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस के लिए कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए दोनों ही केस में हमने जो मिठाई का रेट लिया है 1 केजी का वो कितना लिया है, 200 रुपए। तो चलिए क्वेश्चन 1 के लिए हम यहाँ कर ले रहे हैं क्वेश्चन 1। तो हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 200। तो देखिए हमने प्राइस एंटर कर लिया। डिवाइड करेंगे यहाँ पर किससे, 25 से। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 8। मतलब 8 रुपए का एक पीस का दाम होगा। यही अगर हम क्वेश्चन 2 के लिए एंट्री करें तो यहाँ पर हम 200 एंट्री करेंगे क्योंकि ये 1 केजी का प्राइस है आपका 480, 500, 600, 800 भी हो सकता है। तो आपको यहाँ वही एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 20 एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं 10 रुपए। तो यहाँ पर एक पीस का प्राइस होगा 10 रुपए। तो इस तरह से हम अपना एक पीस का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स समझ में आपको आया होगा। अगर आपके भी मन में इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।